नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित। आज मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ। इसके ट्रीटमेंट और खान-पीने के बारे में क्या परहेज़ होने चाहिए, इसका इलाज कैसे होना चाहिए, इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो डायबिटीज़ आपको पता ही है कि बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। दुनिया में सेकंड नंबर पे अभी इंडिया है। यहाँ जितने पेशेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। लगभग 10 से 15 करोड़ पेशेंट्स अभी इंडिया में डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो इसको बचाव के लिए इसका ट्रीटमेंट, इसके परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल ये सब जो बीमारी है डायबिटीज़ और ओबेसिटी के कारण भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। इरेगुलर जो आपका लाइफ स्टाइल है, इरेगुलर खान-पीन है, आपका जो भी फ्राइड फूड और जंक फूड, जो खाने का स्टाइल है खाने का वो अनहेल्दी है। लिविंग हैबिट्स काफ़ी चेंज हो गया है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके कारण आजकल डायबिटीज़ पेशेंट्स की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ रही है। और स्पेशली बच्चों में भी आजकल बैठ के ज़्यादा देर रहना, आउटडोर एक्टिविटी कम करना, ये सब भी कारण हो रहे हैं, जिससे डायबिटीज़ की मरीजों की संख्या बच्चों में भी देखी जाती है। तो इसमें जो ये सब जो चीज़ें हैं, अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी लिविंग, ये सब लाइफ स्टाइल, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। वैसे भी जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं भी है उन लोगों को भी रेगुलर एक्सरसाइज करें, और कोई भी एक्टिविटी करें, डेली हाफ एन आवर टू 1 आवर एक्सरसाइज करें, या नॉर्मल वॉकिंग भी करें 1 आवर, तो भी काफ़ी हद तक डायबिटीज़ के रिस्क को कम किया जा सकता है। और डायबिटीज़ जब हो तो इसमें तो ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ एक्सरसाइज ना करने पे उसका इंसुलिन का जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। इसीलिए जो लोग मोटे होते हैं उनमें डायबिटीज़ जल्दी होने का रिस्क रहता है, क्योंकि जो ओबेसिटी, जिन लोगों का बीएमआई ज़्यादा है, उन लोगों में जो स्टडी हुई है देखा गया है कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। उन लोगों में इंसुलिन रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा देखा गया है, और मोटापे में इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, ऐसी भी स्टडी आई है। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस अगर हो जाता है तो इसके कारण जो हमारे शरीर में इंसुलिन है, जो शुगर को कम करता है ब्लड में, वो फिर नहीं हो पाता है, जिसके कारण शरीर में ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। तो इसमें जो खान-पीन है, रहन-सहन है, एक्सरसाइज है, इसकी बहुत अहमियत है। लोगों को रेगुलर खाने-पीने में अगर देखा जाए तो आपको हेल्दी फूड लीजिए। जो भी टाइम है आपका, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर, वो टाइम से लें, और हेल्दी फूड लें। कोई जंक फूड या फ्राइड फूड या ऑयली, मसालेदार, ये सब फूड अगर लेते हैं तो थोड़ा बहुत आपको ये डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है हाई कैलोरी डाइट लेने पे, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट करती हैं बॉडी को। और फिर जो स्वीट्स हैं या जो भी हैं, उनको कभी-कभी उतना इंसुलिन अगर आपके शरीर के अंदर कम है तो उतना शरीर में निकल नहीं पाता, जो आपके उतने जो हाई मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं उसका पाचन कर सके। तो आपको खाने-पीने पे एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी फूड आपको लेना चाहिए, और नियमित तौर पे लेना चाहिए, टाइम से लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेगुलर फूडिंग हो और इसके कारण फिर डायबिटीज़ आपका होने का रिस्क बढ़ जाए। तो इन सिंपल वे में अगर डायबिटीज़ किसी को हो जाता है तो फिर खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो डाइट हैं कार्बोहाइड्रेट के, उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे चीनी है, चावल है, आलू है, इन 3 चीज़ों को मेनली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होने में दिक्कत होगी, या फिर आपकी दवा की मात्रा बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों से बना भी कोई सामान है, चीनी का बना हुआ कोई भी सामान है,
तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और जहाँ तक मैंने देखा है कि गुड़, शक्कर, शहद, इस सब को भी अवॉइड करें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने पाया है कि जो लोग ये भी खाते हैं तो उनका शुगर नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। तो और फल में भी सेब, अमरूद, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका कम है, तो ये सबसे बेस्ट रहता है फ्रूट्स में खाने के लिए। और बाकी जो भी फ्रूट्स हैं उसको ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि सबका थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। जितना कम मात्रा में खाना खाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा एक बार में बहुत जैसे 5 या 10 रोटी खाएंगे तो आपको शुगर बढ़ने का हमेशा रिस्क रहेगा। डायबिटीज़ होने के बाद आप 2 से 3 रोटी एक बार में लें, फिर आपको भूख लगता है तो 4 घंटे बाद फिर से 2-3 रोटी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपने खान पीन को कंट्रोल करें और एक्सरसाइज करें। ऑयली फूड सबकी जैसे पूरी, पराठा, ये सब खाने में ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। सिंपल रोटी ले तो इससे आपको डायबिटीज़ उतना हाई होने का रिस्क कम रहेगा और कंट्रोल में भी रहेगा। और साथ में जो डॉक्टर्स ने बताया है आपकी दवाई, उसको कभी ना छोड़ें। और जब भी डायबिटीज़ हो तो हमेशा जो भी डायबिटीज़ के आपके डॉक्टर हैं या जो भी डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं उनसे संपर्क करें, और वो जो दवा आपको देते हैं उसे रेगुलर वे में लें, हमेशा लें। ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे तो फिर उस समय उस दिन आपका शुगर बढ़ जाता है, देखा गया है। तो उसे नियमित रूप से लें, और जब फॉलोअप में फिर चेक करने के लिए बुलाएं तो आप जाएं, क्योंकि शुगर एक बार स्टार्ट होता है तो फिर उसको रेगुलर फॉलोअप करना पड़ता है। ये नहीं कि एक बार दवा लिखा गया तो 1 साल तक कोई फॉलोअप नहीं हुआ, कोई चेक नहीं कराए, क्योंकि हर 3 महीने पे शुगर का चेक एक बार ज़रूर करना चाहिए, फास्टिंग का, बीपी, ब्लड शुगर और HbA1c का। तो इससे क्या होगा कि आपका पता चलेगा कि दवा की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है या कम करने की भी ज़रूरत पड़ती है बहुत बार। और अगर आप अच्छा से खाने पीने पर ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कभी कभी रेमिशंस भी हो जाते हैं, मीन्स कि आपको डायबिटीज़ की दवा बंद भी हो जाती है। तो आप जितना परहेज़ करेंगे, जितना खाने पे कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना आपकी दवाइयाँ कम हो सकती हैं या बंद हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और रेगुलर शुगर का चेक तो ज़रूर करना चाहिए, 3 महीने पे तो ज़रूर, जैसा कि मैंने बोला। और अगर आपका शुगर नॉर्मल है तो आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि थोड़ा सा इसके साथ और भी परहेज़ थोड़ा सा करें, तो क्योंकि आप लोगों को इन्फेक्शन होने का रिस्क डायबिटीज़ पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। तो जैसे कोल्ड का सीज़न है या पॉल्यूशन है तो मास्क लगाएं, जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनके पास न जाएं, कोई भी बीमार हैं ज़्यादा तो उनके पास क्लोज कांटेक्ट में ना रहें। जैसे लोगों को कफ है, खांसी है, कोविड है या टीबी है, निमोनिया है, तो उन लोगों के पास ना बैठें, क्लोज में ना जाएं, क्योंकि उससे इन्फेक्शन आपको फैलने का ज़्यादा, या कोई भी इन्फेक्शन फैलने का रिस्क ज़्यादा रहता है, यूरिन इन्फेक्शन फैलने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो अपना हाइजीन मेंटेन रखें और दवा सबको रेगुलर लेते रहें, तो इससे आप नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है उसके अंदर रहें और नॉर्मल आदमी की तरह एक डायबिटिक पेशेंट भी रह सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। धन्यवाद।